दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी इश्क का मर्ज। दोपहर का वक्त था। फैजाबाद के हनुमानगढ़ी मोहल्ले की शांत फिजा में रह रहकर कुछ दर्द भरी दुहाइयां गूंज रही थीं। अरे मैया, अब नहीं बचेंगे हम, अब नहीं बचेंगे। अरे पता नहीं कौन से पाप का कष्ट भोग रहे हैं। सभी रिश्तेदारों को फोन कर दो रे कोई। ये दुहाई थी मन्नू की। हाँ, वही मोहल्ले का सबसे बांका नौजवान मन्नू। देखा होगा आपने। अरे तिलचट्टा नुमा हेयर स्टाइल है जिसकी। अरे वही जो चिपकी जीन्स पहन के फुदक फुदक के चलता है। हाँ, अरे वही जिसका गॉगल सर पे सवार रहता है भाई। हुआ यूं कि खुद को बीमारी प्रूफ कहने वाले मन्नू को इस बार मुँह बुखार ने झप्पी दे दी। हालांकि हल्की हरारत थी, पर वो कहते ना कि नया गवैया ज्यादा राग छेड़ता है। यहां भी वही माजरा था। बुखार आए एक दिन बीत गया था। मन्नू की शक्ल पे तो पूरे 12 बजे हुए थे। शाम को माँ उसे सूप देते हुए बोली, अब डॉक्टर को दिखा ले मन्नू। मन्नू ने थकी नजरों से हामी भरी और फिर सूप कटकने लगा। अगली सुबह माँ टसुए बहाते हुए पड़ोसियों से बढ़िया डॉक्टर के बारे में पूछ आई। सबने एक ही नाम लिया, डॉक्टर रिद्धि शुक्ला। भगवान जाने इतने मरीज आते कहाँ से हैं। डॉक्टर के दर पे पहुंचे मन्नू को वहां आधा घंटा बीत गया। अपने नंबर के इंतजार में उसने तमाम पोस्टर, अरे भाई, रेबीज, डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया वाले सब पढ़ डाले। तभी अटेंडेंट ने पुकारा, मनोहर। मन्नू कराहते हुए उठा। उसने अपने माथे पर लटकते दोनों डंकों, मेरा मतलब लटों को उमेट कर ठीक किया और फिर लचकती हुई चाल से केबिन तक पहुंच गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कहते हुए जैसे ही पहला कदम केबिन में रखा कि उसका दिल उछल कर बाहर आ गया। मासूम चेहरा, तीखी निगाहें, सुग्गे वाली नाक तक चेहरे का जियोग्राफिया नापा ही था कि डॉक्टर रिद्धि ने पूछा, जी बोलिए, क्या तकलीफ है। अनजाने ही मन्नू का हाथ उठकर सीने तक पहुंच गया, बाईं तरफ। बोला, जी बुखार है। सॉरी। रिद्धि चौंक कर बोली तो मन्नू ने गड़बड़ा कर हाथ हटा लिया। रिद्धि ने उसकी नब्ज देखी, आले से धड़कनें सुनी, आंखों में टॉर्च मार कर देखा। इन सब जगह उसको क्या दिखा पता नहीं, लेकिन बाय गॉड की कसम हर जगह बस डॉक्टरनी ही थी। दवाइयां लिखते हुए मिश्री सी मीठी आवाज में वो बोली, दवाइयां टाइम पर लेना, पूरा आराम करना, और कोई भी तकलीफ हो तो मुझको आके दिखाना, ठीक है। मन्नू को लगा जैसे शहद कानों से होकर दिल में उतर रहा हो। उसने शर्माते हुए आंखें झपका कर हामी भर दी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जब उसे गेट वेल सून कहा तो मानो आधा बुखार तो वहीं उतर गया। दवाई का पर्चा उठाकर फीस टेबल पर टिकाकर एक और नया मर्ज लगाकर मन्नू घर वापस आ गया। वो मर्ज जिसको दुनिया इश्क कहती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। मोहब्बत किसी भी दौर में हो, गाने 90s वाले ही याद आते हैं। दोपहर को गुदगुदे बिस्तर पे लेटा, कंबल मुंह तक ओढ़े, सपनों में खोया मुन्नू गाना सुनते हुए गुनगुना रहा था। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। तभी किसी ने कंबल खींचकर उसके सपनों को झटक दिया। सामने उसका दोस्त बिरजू था। बोला, क्या हो, बुखार अब कैसा है। मन्नू को जैसे याद हुआ, माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, बुखार तो ठीक ही होगा, बस कुछ और हो गया है। बिरजू माथे पर चिंता लिए उसको खिसकाते हुए पलंग के कोने पर टिक गया। बोला, क्या हुआ,
मोशन लूज हो गया का? हमको दुनिया का सबसे गंभीर रोग हो गया है। बिरजू का बड़ा सा मुंह खुला का खुला रह गया। बोला, कितना टाइम बचा है? मन्नू चिल्लाया। अरे मुंह झौंसे कहीं के, हमको मोहब्बत हो गई है बे उसी डॉक्टरनी से। कह के वो पूरा घटनाक्रम बताने में जुट गया। वैसे सही कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक मर्ज है ये इश्क, और मन्नू जैसे लोगों को हो जाए तो और मुसीबत। एक तो निकम्मे और प्यार के चक्कर में सब कुछ चौपट। रात को माँ पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। मन्नू ने खिड़की से झांकते चांद को निहारते हुए दवा गटकी। माँ फटाफट पानी पिलाते हुए बोली, अब आराम कर ले हो। लेकिन उसको आराम सुकून कहाँ था। माँ के जाते ही डॉक्टर की बातें दिमाग में बजना शुरू हो गईं। प्यार से चांद को देखते हुए बोला, बातों में इतना प्यार है तो जिंदगी में कितना होगा। राम कसम कितने प्यार से बोली थी, दवा टाइम पे लेना। गहरी सांस भरते हुए मन्नू का हाथ बेख्याली में दवा की थैली की तरफ बढ़ गया। फिर तो बस जितनी बार याद आती उतनी बार हाथ खुद ब खुद बढ़ जाता दवा की थैली की तरफ। रात से सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। जब सूरज आंखों में चुभा तो अंगड़ाई लेकर मन्नू ने कंबल तान लिया। अभी झपकी भर ली ही थी कि माँ आ गई। बोली, उठ जा मन्नू, दूध लाए हैं। फिर ग्लास मेज पर रखकर माँ ने मन्नू के चेहरे से कंबल जैसे ही हटाया, उनकी तो चीख निकल गई। हाय दैया, ये क्या हो गया? मन्नू भी हड़बड़ा गया। बोला, क्या हो गया माँ? माँ फटाफट आईना उठा के लाई और मन्नू के सामने रख दिया। बेचारे मन्नू के मक्खन से चेहरे पर चाय पत्ती के माफिक दाने उगाए थे। फिर तो माँ ने डॉक्टरनी को जो बुरा भला कहा कि पूछो मत। वो तो उसका लाइसेंस तक रद्द करवाने की बात कर चुकी थी। मन्नू सांस दबाए माँ को शांत कराने की कोशिश करता जा रहा था। बताता भी तो कैसे कि उसके दिल और दिमाग के बीच का कनेक्शन कट गया है और उसी शॉर्ट सर्किट के निशान उसके चेहरे पे आ गए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। एलोवेरा जेल, चंदन का लेप, मुल्तानी मिट्टी, ऐसे 2500 सौंदर्य प्रसाधन लगाने में मन्नू सुबह से जुट गया। लेकिन मजाल है कि एक भी दाना पिचका हो। उधर हादसे की खबर पाते ही उसका दोस्त बिरजू पहुंच गया। मन्नू का चेहरा देखते हुए बोला, राम कसम ऐसी देवदास गिरी आज तक नहीं देखे हम। मन्नू शर्माते हुए बोला, वो है ही ऐसी, अच्छे अच्छों को देवदास बना दे। मन्नू की बेवकूफी पे बिरजू फायर हो गया। बोला, हमें चेहरा देखो अपना, एकदम गेहूं की छलनी लग रहे हो। ऐसा मुंह लेके जाओगे तुम? अब कौन बताए कि प्यार करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मन्नू को भी नहीं पड़ा। दूसरे दिन अपनी नायाब सूरत लिए वो क्लिनिक पहुंच गया। पहले उसने गुलाबी सूट में रिद्धि को भरपूर नजरों से देखा, फिर बोला, जी। हमने कहा गुड मॉर्निंग। उसे देखकर रिद्धि चौंकते हुए बोली, अरे ये चेहरे पे क्या हुआ? वो बताता उससे पहले वो चेहरा छू कर देखने लगी। छुअन से मन्नू एकदम थरथरा गया। बमुश्किल इतना कह पाया, ठीक हो जाएगा, आप इलाज करेंगी तो। सो स्वीट। कहते हुए रिद्धि ने दवाएं लिखी और फिर उसी प्यार भरी हिदायत के साथ उसे विदा कर दिया। इस बार टेक केयर और सी यू भी कहा। शाम को इधर मन्नू प्यार के बुलबुलों में हवा भर रहा था और उधर बिरजू अपने ऊल जलूल सवालों की पिन चुभोकर फुट फुट फोड़े जा रहा था। बोला, पता कर लो कहीं पहले से मामला ना फिट हो। इस बार बुलबुला फूट गया।
फिर तो मन्नू ने दोस्ती की तमाम कस्में देते हुए बिरजू को डॉक्टर रिद्धि के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का काम दे दिया। बिरजू ने तो इस मामले में पीएचडी कर रखी थी। 2 दिन में पूरी कुंडली निकाल ली। उसका स्टेटस सिंगल है, ये खबर सुनकर खुशी के मारे अगले ही रोज मन्नू फिर से दीदार सनम के लिए पहुंच गया। 4 लोगों की लाइन उसे 40 लोगों से लंबी लग रही थी। तभी कंपाउंडर ने आवाज लगाई, मनोहर। मन्नू खड़ा हुआ, जीन्स एडजस्ट की, फिर हेयर स्टाइल दुरुस्त करके जैसे ही केबिन में दाखिल हुआ, उसके कदम ठिठक गए। अंदर जो बैठी थी वो नहीं थी। अरे वो नहीं थी तो वो कौन थी? शाम को गुप्तार घाट के पास वाले पार्क में मन्नू और बिरजू बैठे हुए इसी सवाल पे मंथन कर रहे थे। बिरजू ने पूछा, अरे ठीक से देखी थी ना? कहीं बुखार में नैन नक्स कुछ और लगे हो, उतरने के बाद कुछ और है? मन्नू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, पहले प्यार को कैसे भूल सकते हैं? मन्नू अपना दुखड़ा रोता रहा और बिरजू उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर पिघलता रहा। फिर दोस्त का बेड़ा पार लगाने की नीयत से किसी खुफिया एजेंट की तरह प्लान ए बनाने में जुट गया। लेकिन कौन जाने प्लान ए का क्या अंजाम होने वाला था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। महाआलसी किस्म के मन्नू और बिरजू सुबह से ही क्लिनिक के बाहर डटे हुए थे। कंपाउंडर आया, मरीज आए, फिर स्कूटी पे सवार होके आई डॉक्टर। लेकिन ये क्या, मुंह पे कपड़ा लपेटा था? बिरजू ने पूछा, ये कौन सी वाली है? मन्नू बोला, अरे आंखें हैं, वहीं एक्सरे नहीं है, मुंह से कपड़ा हटाएंगी तब तो बता पाएंगे। फिर दोनों नकाब हटने का इंतजार करते रहे, लेकिन मोहतरमा सीधे अंदर चली गईं। उस रोज के बाद तमाम रोज माहौल ऐसा ही रहा। एक तो गुमशुदा माशूका, ऊपर से ये इश्क। मन्नू का हाल खराब था, न खाने की सुध न नहाने की। रात को माँ उसके बालों में पौआ भर तेल उड़ेल के हथेली से ठकठका के बोली, कहाँ घूमते रहते हो दिन भर? हालत देखिए अपनी। यह मन सुलग रहा है, यहाँ इनको हालत की पड़ी है। मन्नू ने सोचा। माँ फिर बोली, अब बड़े हो गए हो तुम, कुछ काम धंधा करो, तब शादी ब्याह की बात शुरू की जाए। शादी की बात सुनते ही मन्नू के मन में शादी का लड्डू फूटा। बस फिर क्या था, वो पूरी लगन के साथ जीवन संगिनी की वांछित खूबियां माँ को गिनाने लग गया, जिनको अगर क्रमवार रखा जाए तो खाका डॉक्टर रिद्धि सा ही दिखाई देता। इधर माँ बहू लाने का माहौल बना रही थी और उधर प्लान ए वेंटिलेटर पर जाता दिख रहा था। आज भी जब नकाब न हटा तो बिरजू भड़क गया। बोला, मन्नू अब प्लान बी का वक्त है। कहते हुए वो मन्नू का हाथ खींचकर अंदर ले गया, उस प्लान बी को अंजाम देने जो उसने अभी अभी बनाया था। दन दनाते हुए दोनों केबिन में घुसे तो डॉक्टर चौंक गई। बिरजू ने मन्नू के कान में फुसफुसा के पूछा, यही भाभी जी है क्या? मन्नू ने ना में गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था। बिरजू सीट पे बैठते हुए बोला, देखिए मैडम, पिछले हफ्ते इलाज कराने आए थे, उस दिन आप नहीं थी, तो जो रिद्धि डॉक्टर थी उनका पता बता दें हमको। बिरजू की दबंगई देखकर डॉक्टर पाटू थोड़ा घबरा गई। बोली, मैं ही डॉक्टर रिद्धि हूँ। दरअसल कहते हुए उसने पिछले कई दिनों के पुलिंदे खोल दिए कि कैसे छुट्टी पे गई डॉक्टर पार्ट 2 ने नुकसान से बचने के लिए डॉक्टर पार्ट 1 को यहाँ बिठा दिया था। बिरजू बोला, हमें उनका पता दे दीजिए आप। उन्हीं की वजह से इसके चांद से चेहरे पे दाने निकल आए। ये देखिए, दाग अब तक हैं, देखिए। कहते हुए बिरजू ने मन्नू का चेहरा पूरा 90 डिग्री एंगल में घुमा दिया। बिरजू की फुल ड्रामा परफॉर्मेंस असर दिखा गई। डॉक्टर पार्ट 2 बोली, बताते हैं। और वो उस मृगनयनी का पता बताने लगी जिसके प्यार में मन्नू ट्रैप हो गए थे।
बिरजू और मन्नू जवाब के इंतजार में मुंह खोले डॉक्टर का चेहरा ऐसे देख रहे थे जैसे 70 mm की स्क्रीन पर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। बाहर मरीजों की कतार लंबी होती जा रही थी। कंपाउंडर तीसरी बार आकर इत्तला दे चुका था। एक कागज पर कुछ लिखते हुए डॉक्टर पार्ट 2 ने बिरजू की तरफ बढ़ाया और परेशान होते हुए बोली, सुनैना नाम है उसका। पते का कागज हाथ में लेते ही मन्नू को लगा जैसे मन में टिमटिमाते दिए को जीवन दान मिल गया हो। बड़े खुशनुमा अंदाज में बोला, आप फिक्र मत कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनको तकलीफ हो। कागज थाम कर दोनों वहां से निकल लिए। रात में आज मन्नू को पहली बार कॉपी में उलझे हुए देखा। मन्नू ने पहले अपना नाम अंग्रेजी में लिखा, MANOHAR, मनोहर। फिर काफी दिमागी कसरत के बाद सुनैना के नाम की स्पेलिंग लिखी, SONANA, जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। फिर कुछ काट पीट करके कुछ इधर उधर गिनतियां की और कागज पर लिखे फ्लेम्स के L अक्षर पर गोला बनाकर मन ही मन खुश हो गया। तभी बाहर से बड़बड़ाती हुई आवाज सुनकर मन्नू ने फटाफट कॉपी समेट दी। ये माँ वगैरह की एंट्री तभी होती है जब इंसान प्यार के समंदर में डुबकी लगा रहा होता है, हाँ नहीं तो। खैर, अगले पल माँ मन्नू के सर पे खड़ी थी। गुप्ता जी कह रहे हैं कि तुम और बिरजू डॉक्टरनी को धमका के आए हो। मन्नू बोला, माँ भूल गई, दाने निकल आए थे। बस फिर क्या था, माँ का बाजा फिर शुरू। खैर, जैसे तैसे माँ को समझाकर मन्नू फिर से नेम फ्लेम से लेकर ऑनलाइन कुंडली मिलान, कैसे बने बेहतर जीवन साथी जैसे तमाम नुस्खे देखने लगा। प्यार का पता चलते ही मन्नू को अब बेचैनी हो रही थी कि कितनी जल्दी इजहार मोहब्बत हो जाए। शाम को मन्नू और बिरजू छत पे थे। बिरजू पहले हवा में कुछ लिखता, फिर काट देता, फिर लिखता, फिर नहीं कह के मिटा देता। काफी देर तक यह हवाई लिखाई चलती रही। मन्नू मुंह बाएं बिरजू को देखे जा रहा था। तभी चुटकी बजाते हुए बिरजू बोला, तो प्लान ये है कि प्रपोज करने के पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। मन्नू तपाक से बोला, हाँ, हम नई जीन्स, टी शर्ट, गॉगल, परफ्यूम सब लेते आएंगे। बिरजू ने उसको ऐसे घूर के देखा जैसे संस्कृत वाले मास्टर जी लकार के गलत प्रकार बताने पर देखा करते थे। खैर, खालिस दोस्ती की खातिर बिरजू ने एक बढ़िया सा लव लेटर लिखवाया। फिर मन्नू को कुछ जरूरी टिप्स बताए और ये तय हुआ कि कल इस नेक काम को अंजाम दिया जाएगा। वैसे तो सब कुछ सेट था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों रात भर मन्नू की बाईं आंख बार बार फड़क के कुछ अजीब सिग्नल दिए जा रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESH MISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। सुबह के 8:30 बज रहे थे। बिरजू के साथ मन्नू अपने प्यार के पते पर पहुंच चुका था। बिरजू वहीं दूर खड़ा था और मन्नू दरवाजे के ठीक सामने। लव लेटर हाथ में पकड़े मन्नू ने घंटी बजाई और ताका झांकी करने लगा। तभी मन्नू की डंक नुमा जुल्फें लहराने लगी। रूमानी हवाओं में उसे सुरसुरी मचने लगी। सुनैना चलते हुए उसके करीब आ रही थी। मन्नू अपलक उसे निहार रहा था और सामने खड़ी वो प्यार भरी नजरों से देख रही थी। फिर मन्नू ने लरजते हाथों से वो प्रेम की पाती बढ़ा दी और
तब तक उसे निहारता रहा जब तक उसने खत पढ़ नहीं लिया। खत पढ़कर मोड़ते हुए सुनैना उससे कुछ कहती जा रही थी और वो सर झुकाए एकदम सन्न खड़ा था। सुनैना ने खत वापस किया और चली गई। मन्नू लटका हुआ मुंह लिए घर वापस आ गया। आखिर ऐसा क्या कह दिया था उसने जो मन्नू बैरंग लौट आया? इसी सवाल का जवाब जानने शाम को बिरजू मन्नू के पास आ धमका। पूछा, हुआ क्या था बे? मन्नू बड़ी दीनहीन नजरों से बिरजू को देखकर बोला, यार वो शादीशुदा है और अब माँ बनने डॉक्टर ने उसे खुश रहने को कहा था और उसकी स्माइल को हम प्यार। कहते हुए मन्नू भरे गुब्बारे की तरह फूट पड़ा। वो दिन बीता और न जाने कितने दिन बीते, मन्नू की हालत जस की तस रही। एक शाम बिरजू ने मन्नू को समझाते हुए कहा, यार ये कोई फिल्म थोड़े जो एक कई बार प्यार होगा है। मन्नू बोला, हमरे तो जी में आता है कि अपना किस्सा ही खत्म कर, मारे लप्पड़ लप्पड़ मुंह न सुझा दें तुम्हारा। बिरजू ने फटकारते हुए कहा, माने मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि जब भी गली छाप मोहब्बत का जिक्र आएगा तो मन्नू का नाम जरूर लिया जाएगा। मामले की गंभीरता देखते हुए बिरजू बोला, इससे पहले डिप्रेशन में आ जाओ, डॉक्टर को दिखाई देते हैं। मन्नू बोला, डॉक्टर कोई महिला ना हो वरना हम नहीं जाएंगे। फिर इंटरनेट बाबा की मदद से बिरजू ने कई नाम निकाले और एक नाम पर सहमति बनी, डॉक्टर कमल ओझा। अगली सुबह बिरजू के साथ मन्नू फिर दूसरे डॉक्टर के दर पे था। यहाँ मरीजों की लाइन तो और भी ज्यादा लंबी थी। लंबे इंतजार के बाद कंपाउंडर ने उसका नाम पुकारा। मन्नू उठकर कैबिन की तरफ चल दिया। जैसे ही कैबिन में दाखिल हुआ उसके होश उड़ गए। ये कोई डॉक्टर कमल नहीं था, ये डॉक्टर कमल थी। अपने लंबे बालों पे हाथ फिराते हुए बोली, कहिए क्या तकलीफ है? मन्नू का हाथ फिर खुद ब खुद सीने पे पहुंच गया, बाईं ओर। बोला, जी ठिकाने पर नहीं है। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। मन्नू फिर से वही मर्ज लेकर घर लौट रहा था, इश्क का मर्ज। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।